तो मैं आपको बताता हूं कि आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो कौन सी 11 स्ट्रेटजी है जो आपको अपने मुकाम तक इस साल पहुंचा देगी। आपको अपनी सोच, अपने तरीके, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। वो ऐसी 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनियां आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि जब देखोगे तब आपके दिमाग में विचार आएंगे कि यार 100 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं। 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो ढूंढना शुरू करो 500 करोड़ का बिजनेस किसका, उसकी फैक्ट्री में आ जाओ, आपको पता चलेगा 100 करोड़ की कंपनी बनेगी कैसे। आपको अपनी सोच, अपने तरीके, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। तो क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? यस। क्या बदलने के लिए तैयार हैं? बदलेंगे? हो सकता है? कर सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो कौन सी 11 स्ट्रेटजी है जो आपको अपने मुकाम तक इस साल पहुंचा देगी। वो कौन सी 11 स्ट्रेटजी है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है अधिक से अधिक देखें। देखो बॉस, सिंपल से, मैंने मर्सिडीज देखी नहीं ना तो मर्सिडीज लेने का सपना मुझे कभी आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको जो चीज चाहिए ना वो देखना शुरू करना पड़ेगा। 100 करोड़ की कंपनी बनानी है? हेलो 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 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो ढूंढना शुरू करो 500 करोड़ का बिजनेस किसका, उसकी फैक्ट्री में आ जाओ, आपको पता चलेगा 100 करोड़ की कंपनी बनेगी कैसे। प्रॉब्लम क्या है ना, 100 करोड़ की कंपनी हमने कभी देखी नहीं तो हमें कभी सपने ही नहीं आते 100 करोड़ की कंपनी केवी आपड़ी जेवी हो। ना ना भाई, समझो आप चीज को, ऐसे नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है, आपको देखना पड़ेगा जो आपको चाहिए। देखो समझो, आप लोगों को अगर एक कपड़ा भी लेना है, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं तो आप जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो। सिंपल सी चीज है। आपको अगर 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी को देखना पड़ेगा कि 500 करोड़ की कंपनी में काम होता कैसे है, सिस्टम फॉलो कैसे होता है, लोग दिखते कैसे हैं, लोग बातें कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे ना, हमें ऐसा लगेगा 100 करोड़ की कंपनी आपड़ा जेवी होए ना साहब, आपड़ा जेवी ना होए। बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। मैं इस चीज के कहते ना, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं जो चीज देखा नहीं ना वो चीज कभी पाने का ड्रीम ही नहीं आएगा। अच्छा चलो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बोले एक खूबसूरत लड़की के बारे में सोचो। बीबी का ही सपना आ रहा है ना, कुछ और मत बोलना, घर पे जाके बवाल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले आप सोचो कि यार 100 करोड़ की कंपनी एक्चुअल में होती कैसे। आपको देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और अब आपका सवाल ये होगा, सर देखे कहां? फिजिकली अवेलेबल है तो फिजिकली जाओ, नहीं अवेलेबल है तो इंटरनेट पे जाओ। आपको पता होगा डिस्कवरी के ऊपर एक शो आता है, फूड फैक्ट्री, कोई देखता है ना? आप देखो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोसेस, सिस्टम, तरीके, प्रोडक्शन, टीम, हर चीज की डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन है। आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब सवाल ये है, जाएगा कौन? जाएगा कौन? हेलो
हेलो हेलो, जाएगा कौन डिस्कवरी पे देखने के लिए? हम जाएंगे, हम जाएंगे। बॉस हम नहीं, मैं जाऊंगा। पहले ये होना चाहिए हम में, पता है क्या, कंपनी में कोई पण જોઈ લેશે ને तो થઈ જશે। भाई ऐसा नहीं होता है। आपको अगर 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो ये जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको खुद को देखना पड़ेगा जाके, आपको खुद को ये चीज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप अपनी लाइफ को ग्रोथ करना चाहते हो, इस साल आप जो टारगेट लेकर चल रहे हो अगर पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो ऐसी 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनियां आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब देखोगे तब आपके दिमाग में विचार आएंगे कि यार 100 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं। हमें से पता है हमारे वहां पे कल्चर, सूरत गुजरात में कल्चर कैसा है, ब्लेजर પહેરીને નીકળે એટલે લગનમાં જાય છે। ब्लेजर पहन के आप घर से निकलो तो घर आजू बाजू ले पूछते हैं कोई ना ત્યાં लगन છે? नहीं पता यार, हमारे वहां कल्चर ही नहीं है। आप बेंगलोर में जाओ, बेंगलोर के अंदर ब्लेजर के बिना आपको लोग जल्दी नहीं मिलेंगे प्रोफेशनली। उनको पता है कि यार ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मैं एक पर्सन के साथ में काम कर रहा था, बेंगलोर से बेसिकली वो बिलोंग करते थे। तो वो सुबह में होटल से जब तैयार होके आते थे तो ब्लेजर लेकर आते थे साथ में, और गर्मी के टाइम पे, यही तकरीबन अप्रैल मई का जमाना टाइम था। तो मैंने पूछा, बोला सर ब्लेजर यार गर्मी के अंदर? बोले विशाल भाई हम बेंगलोर में रहते हैं, हमारा ये कल्चर है कि हम ब्लेजर पहन के ही निकलते हैं। लेकिन सूरत में जब से आया ना, मेरे को मेरे अलावा ब्लेजर में कोई नहीं दिखा, तो मैंने भी ब्लेजर को हाथ में रखना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले वो चीज देखनी पड़ेगी जो चीज आपको चाहिए। तो पहला है कि आपको अधिक से अधिक देखना पड़ेगा जो चीज आपको हासिल करना है। दूसरा, खुद से बेहतर लोगों से मिलना शुरू करो। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपसे बेहतर जो है उससे मिलना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हूं ज बधाना करता सारू, इसको हम कहते हैं अंधों में काना राजा। हमारी हालत कई बार ऐसी होती है, આપણે જે કરીએ છે ને એ બરોબર છે, આપણે જે વિચારીએ બધું જ બરોબર છે, આપણી જ રીત બધું બરાબર છે। तो ये सिचुएशन के अंदर होती है कि हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और हम बहुत सारी चीजों से चूक जाते हैं। आपको आपसे बेहतर लोगों से मिलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा किसी ने कहा है, अगर आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में सबसे स्मार्ट आप हो तो आप गलत रूम में बैठे हो। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में सबसे स्मार्ट आप हो तो आप गलत रूम में बैठे हो। आपको हमेशा ऐसे पर्सन के साथ बैठना चाहिए जिसके साथ बैठने में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, और अक्सर कर हम उसके साथ बैठते हैं जिसके साथ बैठने में अपने को राजा वाली फीलिंग आती है, सबसे बढ़िया मैं। तो आपको कभी भी ग्रोथ जो है ना ऐसे लोगों के साथ बैठ के नहीं मिलेगा जो आपसे कम है। आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे बेहतर है, हर चीज में बेहतर, आपसे कपड़े पहनने में बेहतर, आपसे बातें करने में बेहतर, आपसे सोचने में बेहतर, आपसे नॉलेज में बेहतर, आपसे काम करने में बेहतर। जब तक आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठोगे, नहीं मिलोगे, तब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते हो। गुजरातीમાં કહેવત છે, સંગ તેવો। જો તમે એવા લોકો સાથે બેસશો જે તમારા કરતા ઓછા છે તો તમે પણ એક દિવસ એવું જ થઈ જશો। सिंपल सी कहावत है ना, दारू पीने वाले के साथ बैठोगे तो आज नहीं तो कल आप भी दारू पीना सीख जाओगे, और मंदिर जाने वाले के साथ बैठोगे तो आज नहीं तो कल आप भी मंदिर जाना शुरू कर दोगे।
तो आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपसे बेहतर है, जो आपसे अच्छे हैं। अब ऐसे लोगों को हम ढूंढे कहां, सवाल ये भी आता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं। मार्केट में 150-200 रुपए की किताब मिलती है, हर बड़े बड़े इंसान की बायोग्राफी, हर बड़े बड़े इंसान के बारे में किसी ना किसी ऑथर ने लिखा हुआ है। उनकी किताब लेकर आओ, उनके साथ रोज सुबह में एक चाय पियो, सुबह का 2, 4, 5, 10 पेज या आधे घंटे का समय ले लो, पढ़ना शुरू करो उनके बारे में। आपको पता चलेगा वो सोचते कैसे हैं। अभी समझो, मैं ना रिसेंटली मैंने एक पर्सन की बायोग्राफी पढ़ी, आपको शायद आइडिया होगा, अश्नीर ग्रोवर, जानते हैं? अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडिंग मेंबर है ना, जिस बंदे ने भारत पे को 20,000 करोड़ की कंपनी बनाई, 20,000 करोड़ की कंपनी बनाई। उसकी किताब पढ़ने के बाद समझ में आया कि यार 20,000 करोड़ की कंपनी बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिक्कत क्या है ना, हम बिलीव ही नहीं करते कि हमसे भी कभी बन सकती है, इसलिए हम कोशिश नहीं करते। आप में से यहां से बहुत सारे लोग बाहर जाने के बाद 100 करोड़ की कंपनी थोड़ी बने यार, खाली हमने बात करता हुआ है, ऐसे झाड़ के निकल जाएंगे वहां से। और कुछ लोग यहां बैठे हैं, ये बोलेंगे 100% फंसे। ये आप कौन सी कैटेगरी में हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर आपको अपने जिंदगी में ग्रोथ चाहिए तो दूसरी चीज आपको करनी पड़ेगी कि खुद से बेहतर लोगों से मिलना शुरू करना पड़ेगा। तीसरा, सपना बनाए और बार बार लिखे। ये 100 करोड़ का दिक्कत क्या है पता है? मैं लाइव टेस्ट कर लेता हूं। सर परसों शाम को आपने कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं आइडिया। सर कौन सी सब्जी खाई थी? नहीं आइडिया। सर परसों शाम को 3 दिन पहले बैंगन खाई थी। अच्छा सर दाल चावल। समझना, ह्यूमन मेंटालिटी ये है कि 24 घंटे से ज्यादा की इंफॉर्मेशन हम याद नहीं रख पाते। तो यार जो सपना आज आपने देखा हुआ है, 24 घंटे के बाद जब आपसे पूछा जाएगा बोला सेमिनार में आपने कितना टारगेट લીધેલું, तो हाँ કંઈક હતું પણ યાદ નથી આવતું। યસ ભાઈએ કંઈક તો કીધું હતું પણ ખબર નથી यार કેટલું આંકડો કીધું હતું, એ 70 હતું, 80 હતો કે 90 હતું। तो बस सबसे पहले ना हमें उसको लिखना पड़ेगा और बार बार लिखना पड़ेगा। पता हम लोग स्कूल के अंदर थे, हमें टीचर होमवर्क देती थी, ये पेज तेरे को 50 बार लिख कर लाना है, ये गलती तूने की उसको 100 बार तेरे को लिखना। हमारा आप है कि नहीं? आप है, आप है ना? क्यों देते पता है? ये क्यों देते हैं? दिमाग पर छप जाए वो चीज कि दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको अभी बताऊं, आप में से बचपन में जिस टीचर ने भी आपको कोई चीज 100 बार 200 बार या 500 बार लिखने के लिए दी होगी ना, आज भी वो आपको याद होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा। और कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ कंपनी ने जवाबदारी છે, અમને લખીને આપે ને અમે ચોટાડીએ। ભાઈ કંપનીની જવાબદારી નહીં સાહેબ, તમારી જવાબદારી। તમે જ્યાં કામ કરો છો 100 કરોડના પોસ્ટર મારો, આ તમારી જવાબદારી છે। फिर पता है बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर आएंगे, कुछ को अवार्ड मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो अंदर अंदर बात होगी, જોયું પેલાને કેમ આપ્યા। वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो ये बोलेगा જોયું પેલાને કેમ આપ્યા, ખબર છે ને? बस ड्रीम आपका, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके बिहाफ पे करेगा नहीं। तो आपको अपना सपना खुद बनाना पड़ेगा और उसको बार बार लिखना पड़ेगा, ताकि पूरे साल उस सपने को आप याद रखो। सिर्फ एक बार आपने यहां पे अनाउंसमेंट कर दिया, टीम ने बता दी,
और आपको ऐसा लगता है कि अगले साल आप पाओगे 100 करोड़ का आपका पूरा हो जाएगा, नहीं होगा बॉस। तो आपको तीसरी चीज जो करनी पड़ेगी, सपना बनाना पड़ेगा, उसको बार बार लिखना पड़ेगा।